हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और जो आजकल हम माया और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं श्री विवेकानंद के श्रीमुख से, और उसका आज फाइनल डे है, यानी इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज क्या बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि वेदांत का दृष्टिकोण ना तो आशावादी है और ना निराशावादी। वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ ही शुभ है अथवा केवल अशुभ ही अशुभ है। वह कहता है हमारे शुभ और अशुभ दोनों का मूल्य बराबर है, बराबर कर देता है उसको। ठीक है, वह कहता है हमारे शुभ और अशुभ दोनों का मूल्य बराबर है, ये दोनों इसी प्रकार हिल मिलकर रहते हैं, संसार ऐसा ही है, यह समझकर तुम धैर्यपूर्वक कर्म करो। पर क्यों क्यों हम कर्म करें? यदि घटना चक्र ही इस प्रकार का हो तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों ना हो जाएं? अज्ञेयवादी देखिए, उसका मतलब होता है कि हमें नहीं पता है ना, जिससे बोलते हैं एग्नोस्टिक होना। ठीक है, कि जब तक नहीं पता है, ठीक ठीक नहीं पता है, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि हमें नहीं पता है। ठीक है, ईश्वर के संबंध में कुछ भी आप सटीक नहीं बोल सकते हैं। जो भी आप तर्क देंगे वो एक समय के बाद वो सारे तर्क कटते जाते हैं। क्यों कटते जाते हैं? क्योंकि कोई निश्चितता नहीं है। ठीक है, कहते हैं ईश्वर को वेद से प्रमाणित कर रहे हैं, है ना, और वेद ईश्वर ईश्वर को, है ना, इसका उल्टा हो जाता है दोनों साइड से ना। जैसे आप ये समझिए, ये इस तरह से है कि वेद कह रहे हैं कि ईश्वर है, और ईश्वर स्वयं वेद कैसे का उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कहते हैं कि भगवान विष्णु के श्वास से, इस तरह से भी बोलते हैं। कई बार जहाँ पे शिव मेन कैरेक्टर हैं किसी ग्रंथ का, या तो वहाँ उनको कह दिया जाता है कि शिव ही उसके स्रोत हैं सारे वेदों के। ठीक है, तो क्योंकि एक तत्व है ये मान के चलते हैं, इसलिए कोई भी हम नाम दे वो एक जैसा ही हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये मान लीजिए कहीं पे कोई कैरेक्टर किसी ग्रंथ का, सपोज दैट रामचरितमानस है, तो मुख्य कैरेक्टर कौन है? राम, राम का चरित्र ना, तो वहाँ पे राम को ब्रह्म भी कहा गया है। ठीक है, एक राम तो वो हैं कौन? जो दशरथ नंदन है, यानी दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है, एक राम जो निराकार है ना, निर्गुण है। इस तरह से भी व्याख्यान आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अज्ञेयवादी क्यों ना हो जाएं। आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान ही नहीं है। समस्या है लेकिन समाधान नहीं है, ऐसा होता नहीं है फिलहाल। वेदांत की भाषा में कहेंगे इस माया पास से छुटकारा नहीं है, संतुष्ट रहो और जीवन का उपभोग करो। पर यहाँ भी फिर एक भूल, एक भयंकर भूल, एक अत्यंत असंग भ्रम है। तो यहाँ पे भी एक भ्रम आ जाता है, वो बता रहे हैं, और वह यह है कि जीवन से तुम क्या समझते हो, यानी कि आपको जीवन किस प्रकार समझ में आता है, उसकी क्या मीनिंग है आपके लिए, ये प्रश्न कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। क्या जीवन शब्द से तुम केवल 5 इंद्रियों में आबद्ध जीवन को ही लेते हो? यदि ऐसा हो तो हम पशुओं से कोई अधिक भिन्न नहीं हैं, इसलिए हमारी ज़्यादातर जो वृत्तियां हैं वो पशु के समान ही हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। किंतु मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका संपूर्ण जीवन, है ना, कह रहे हैं कि संपूर्ण जीवन उसने जो भी कृत्य किए होते हैं उसका फल मिलता है। ये सारे दर्शन मान रहे हैं। कर्म सिद्धांत को हर दर्शन ने माना, इवन चारवाक के दर्शन ने भी माना हुआ है। क्यों माना हुआ है? क्योंकि वो सामने से, क्योंकि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान रहे थे। चारवाक फिलॉसफी क्या है कि जो सामने है उसको मान रहे हैं केवल, और इसके विपरीत अनुमान और ये सब वो मान ही नहीं रहे हैं। जाकि बाकी सारे और दर्शन अनुमान को भी मानते हैं प्रमाण। ठीक है, शब्द को भी प्रमाण मानते हैं। जितने रस गंध ये जो चीज़ें हैं सारी, जैसे अभी जो माता जी के दिन चल रहे हैं, इसको नवधा भक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि 9 रसों की यहाँ बात होती है। ठीक है, नवीन, नवरात्र का मतलब नवीन। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे आपको नवीनता दिखती है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और उधर जो चैत्र वाले होते हैं वहाँ देखिए न्यू ईयर ही स्टार्ट हुआ होता है। वहाँ पे आप अगर हिंदू कैलेंडर लेते हैं तो वहाँ पे कोई भी जो आप त्यौहार मना रहे हैं, या कोई भी आप जो भी संकल्प जीवन में लेते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। कल मैं ये जान रही थी कि
आपके संस्कार भी, आपके जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उस प्रकार से आपको देह मिलती है। ये आपको थोड़ा सा नवीन कॉन्सेप्ट लग सकता है कि आप ही स्वयं चुनाव करते हैं किस प्रकार आपकी देह होगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा वो ये तर्क, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी तो उसमें वो तर्क दे रही थी, ब्रह्मा कुमारी का ही वो पॉडकास्ट था। तो वो ये तर्क दे रही थी कि मान लीजिए आपने अगर पिछले अपने जन्म में किसी को बहुत ही मेंटली रूप से सताया है तो इस जन्म में बताते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड होता है इंसान, ठीक है। अगर फिजिकली कुछ बहुत ज़्यादा अहित किया है किसी का तो फिजिकल रूप से वो हैंडीकैप्ड होते हैं, या इस तरह से उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए और वो अपनी बात की पुष्टि कर रही थी। तो कुछ ना कुछ तो निकटता समझ में आती है कि ये समझ में तो आता है कि सारे कर्मों का ही फल मिलता है हमें, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं यदि ऐसा कह रहे हैं कि जिसका जीवन संपूर्ण रूप से केवल इंद्रियों में आबद्ध हो, अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इंद्रियों की अपेक्षा और भी कुछ अधिक है। हमारे सुख दुख का अनुभव, हमारे विचार और हमारी आकांक्षाएं भी तो हमारे जीवन के अंग हैं। और उस महान आदर्श, उस पूर्णता की ओर अग्रसर होने का कठोर संघर्ष भी क्या हम जिसे जीवन कहते हैं उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान नहीं है। यानी जीवन में जितना भी आपको संघर्ष मिल रहा है उसमें खुश हो जाइए कि संघर्ष करने को तो कम से कम मिल रहा है, किन्हीं को तो ये भी नहीं करने को मिलता। अगर आपको जीवन में काम मिला है देन यू आर ब्लेस्ड, वरना तो लोगों के पास काम नहीं है, उस पर लोग परेशान हो रहे हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां वो उसकी चपेट में आ रहे हैं, ठीक है। और उस महान आदर्श, उस पूर्णता की ओर अग्रसर होने का कठोर संघर्ष भी क्या हम जीवन जिसे कहते हैं उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान नहीं है। ये प्रश्न कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। अज्ञेयवादी कहते हैं कि जीवन जैसा है बस वैसा ही उसका उपभोग करो, पर इस जीवन का अर्थ है सर्वोपरि इस आदर्श की ओर यह अन्वेषण जीवन का सार ही है, पूर्णता की ओर जाना, यानी हमें पूर्ण होना है। एक तल पे हम पूर्ण हैं लेकिन व्यवहारिक तल पे क्योंकि हम जी रहे हैं इसलिए हमें अपूर्णता का आभास होता है। ये जो आपके अंदर छटपटाहट है वो मुक्त होने की ही है। आप कितना भी यहाँ पे सांसारिक सुख भोग कर लेंगे, बहुत सारा धन अर्जन कर लेंगे, कोई भी विद्या ग्रहण कर लेंगे, संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो पूर्णता है वो किससे आती है? मुक्त होने से आती है, जहाँ पे सारे आपके विकार, सारी इच्छाएं, सब कुछ क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाते हैं या बिल्कुल विनष्ट ही हो जाते हैं। पहले तो थोड़ी थोड़ी शिथिलता आती है, फिर धीरे धीरे वो विनष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो इच्छाएं हैं उसकी वजह से ही ये संसार, ये जगत आपको आभाषित होता है, यानी आपके आभास में आता है, आपको प्रतीत होती है कि कुछ है ना। संसार में एक लेवल पे जाने पे क्या महसूस होता है कि सब जो बंधन है वो कट जाते हैं, यानी जितनी भी आपकी चीज़ों के प्रति जो आप इतना आकृष्ट हो रहे हैं, किसी की कोई स्त्री है पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति, ये जो आपको आकर्षण नज़र आता है ये सब भी माया है और भ्रम है, ठीक है। तो इसलिए ये भ्रम इतना बड़ा है, ये माया इतनी बड़ी है, और इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? मायापति। वो ये सब जानते हैं कि सब माया का ही खेल है। ये जितना कुछ आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुभव में जो भी आ रहा है, ये सब माया है, ठीक है। माया कैसे विलुप्त होगी? जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, यानी साक्षात्कार हो जाता है। किसका? उस ब्रह्मबोध भी इसे बोलते हैं। और उस सत्य, उस सत्ता का साक्षात्कार हो जाने पर क्या होता है कि ये संसार जिस तरह आपको प्रतीत हो रहा है ये इस प्रकार प्रतीत नहीं होता, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिन लोगों ने अनुभव किया है बताया है, ठीक है। कह रहे हैं और इस आदर्श की ओर यह अन्वेषण जीवन का सार ही है, पूर्णता की ओर जाना, हमें इसी को प्राप्त करना होगा। अतएव हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते और संसार जिस प्रकार प्रतीत हो रहा है हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के आदर्शात्मक उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को ही सर्वस्व मानते हैं, और अज्ञेयवादी का दावा है कि इस आदर्श तक नहीं पहुंचा जा सकता, अतः अवश्य इसका अन्वेषण त्याग देना है। बस इस प्रकृति, इस जगत को ही माया कहते हैं, ठीक है। जो मैंने समझाया वही अंततः इन्होंने कंक्लूड किया है। सभी धर्म इसी प्रकृति के बंधन को तोड़ने की कम अधिक चेष्टा कर रहे हैं, चाहे देव उपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीक उपासना द्वारा हो, यानी प्रतीकों की पूजा होती है, बहुत सारे सिंबल्स की पूजा होती है। देव उपासना आप समझ रहे हैं, यानी देवों की पूजा है, यानी इंद्र देव की पूजा करना या वायु देवता की पूजा करना, इस तरह से करते थे ना, ठीक है।
चाहे दार्शनिक विचारों द्वारा हो अथवा देव चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि चरित्र, महात्मा चरित्र अथवा अवतार चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो। सभी धर्मों का, चाहे वे विकसित हो चाहे अविकसित, उद्देश्य एक ही है, सभी सीमाओं से परे जाना, यानी इस लिमिट को पार कर जाना। ओके, संक्षेप में सभी धर्म मुक्ति की ओर अग्रसर होने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गया है कि वह बद्ध है। ठीक है, आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, आपने चीज़ों को पकड़ लिया है, इसलिए आपको बद्धता यानी बंधन महसूस होता है। ठीक है ना। जैसे आप किसी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आजकल जनजी जनरेशन है, रिलेशनशिप का ही देखिए, आपने चीज़ों को पकड़ रखा है और जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं तो आप स्वयं को मुक्त पाते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है तो वो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें क्या होता जाता है, मिलावट होती जाती है, हम असली चेहरे सामने आते जाते हैं और फिर आपको एक समय ऐसा आता है वैराग्य उत्पन्न होता है। अगर बहुत सटीक झटका आपको जीवन में लग जाए, कल मैंने ही बताया, कल का सेशन आपने देखा होगा तो उसमें बताया था ना, तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो होते हैं वो एक ही जैसे कोई कष्ट आता है उसका एक अर्थ निकालते हैं। उस अर्थ निकालने के बाद क्या होता है, आपके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन आ जाता है। दुख जो जीवन, अगर आप उसका सही अर्थ निकाल लें तो आप उसी क्षण मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपको फिर ये संसार अच्छा नहीं लगने वाला है। आपको ये समझ में आ जाएगा जब संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं आपके लिए, सब क्या अपनी अपनी जर्नी पे हैं। कुछ समय के लिए ज़रूर जुड़ते हैं, लेकिन अंदर से जो भाव आता है वो क्या रहता है हमेशा, कि मैं एक ही हूँ, मुझे ही मुक्त होना है। हम दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते, हम स्वयं के लिए केवल जिम्मेदार हैं। ठीक है, जो सांसारिक आपको रिश्ते नाते दिखाई पड़ते हैं वो केवल कुछ समय के लिए है ना। बाकी आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपनी यात्रा पे हैं। तो इसको जब आप ठीक से दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके लिए निश्चित ही जीवन सरल होने वाला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आज के दिन किसी को बोल देना है कि कोई रिश्ता नाता नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देना है, लेकिन ये भाव हमेशा रखना है कि कभी भी कोई कभी भी छोड़ कर जा सकता है, कोई आपके साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। एक परमात्मा के अलावा जो आपके अंदर खुद ही प्रतिष्ठित है, यानी यहीं पे विद्यमान है ना। और अगर उनको प्रकाशित करना है तो कोई एक मार्ग पकड़ लीजिए। कल मैंने बताया था कर्म योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है ना, भक्ति योग हो सकता है। भक्ति योग को थोड़ा सरल बताया गया है क्योंकि उसमें ईष्ट को ही सब कुछ समर्पित करके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, आगे जानिए क्या कह रहे हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गया है कि वह बद्ध है, वह जो कुछ होने की इच्छा करता है सो नहीं है। जिस क्षण से उसने अपने चारों ओर दृष्टि फेरी उसी क्षण से उसे यह ज्ञान हो गया, उसी क्षण से उसे अनुभव हो गया कि वह बद्ध है। जैसे ही आपने कंटेम्पलेशन शुरू किया, यानी जो मंथन हुआ ना, विचारों का मंथन हुआ, सोच विचार आपने किया, है ना। दुख आता है तो समझ में आता है कोई आपके साथ नहीं, वो आपको अकेले ही झेलना है। तो इससे क्या होता है, ईश्वर इसीलिए ये सारी आपके साथ चीज़ें करता है ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले जल्दी समझ जाते हैं, और कल मैंने बताया था इस बारे में। और जो थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले हैं उनको देर से समझ में आता है। ठीक है, तो एक ही घटना आपको परिवर्तित करने के लिए सक्षम है अगर उसको आप ठीक से समझ जाएं। ठीक है, आगे जानिए तो क्या कह रहे हैं। इस बंधन से जकड़ा हुआ कोई मानो उसके भीतर विद्यमान है, जो देह के भी परे किसी स्थान में उड़ जाना चाहता है। आपको छटपटाहट होती है ना कि जब कोई समस्या आती है, निकलूँ मैं बाहर इससे, इस तरह से। ठीक है, संसार के उन निम्नतम धर्मों में भी जहाँ दुर्दांत नृशंस आदमियों के घर में लुक छिपकर फिरने वाले, हत्या और सुरा प्रिय मृत पितरों या अन्य भूत प्रेतों की पूजा की जाती है, वह मुक्ति का यह भाव पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वे उन देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। उनका ऐसा विश्वास रहता है कि द्वार बंद होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को भेद कर आ सकते हैं, दीवारें उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। मुक्ति का यह भाव क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस आदर्श का केंद्रीय भाव यह है कि ईश्वर प्रकृति के बंधन के परे, माया के परे है। मैं मानो अपने मनुष्य चक्षु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यों को अरण्य स्थित आश्रम में इन्हीं सब प्रश्नों का विचार विमर्श करते देख रहा हूँ। वयोबद्ध और अत्यंत पवित्र महर्षि भी इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ हो रहे, पर एक युवक उनके बीच खड़ा हो घोषणा करता है, हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासी सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है जो अंधकार या ज्ञान के परे है। उसे जान लेने पर हम मृत्यु के परे जा सकते हैं। यह माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है
और वह अति भयंकर है। देखिए माया को भयंकर बता रहे हैं, ठीक है। फिर भी हमें माया में से होकर ही कार्य करना पड़ता है। जो कहता है संसार को पूर्ण शुभमय हो जाने दो, तब मैं कार्य करूँगा और आनंद भोगूंगा, उसकी बात उसी व्यक्ति की तरह है जो गंगा तट पर बैठकर कहता है कि जब इसका सारा पानी समुद्र में पहुंच जाएगा तब मैं इसके पार जाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। दोनों बातें असंभव हैं। रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है। यह बात भी हमें जान लेनी होगी, ठीक है। इसको जानना ही मुक्त होना है। हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे, वरन हम तो प्रकृति के प्रतियोगी होकर जन्मे हैं। हम बांधने वाले होकर भी स्वयं बंधे जा रहे हैं, ठीक है। वो पुरुष भी तो आपके अंदर ही विद्यमान है। पुरुष इज इक्वल टू ईश्वर भी कई जगह कहा गया है, ठीक है। यह मकान कहाँ से आया? प्रकृति ने तो दिया नहीं। प्रकृति कहती है जाओ जंगल में जाकर बसो। मनुष्य कहता है नहीं, मैं मकान बनाऊंगा और प्रकृति के साथ लड़ूंगा, और वह ऐसा कर भी रहा है। मानव जाति का इतिहास तथाकथित प्राकृतिक नियमों के साथ लगातार संग्राम का इतिहास है, और अंत में मनुष्य ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। अंत जगत में आकर देखो, वहाँ भी यही युद्ध चल रहा है। पशु मानव और आध्यात्मिक मानव का, प्रकाश और अंधकार का यह संग्राम निरंतर जारी है, और मानव यहाँ भी विजयी होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है। हमने अभी तक देखा है कि वेदांती दार्शनिकों ने इस माया के परे ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके पास पहुंच सके तो हम भी माया से बंध नहीं जाएंगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी धर्मों की सामान्य संपत्ति है, किंतु वेदांत के मत में यह धर्म का केवल प्रारंभ है, अंत नहीं। जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं, जो माया अधिष्ठित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन सगुण ईश्वर का ज्ञान ही वेदांत का अंत नहीं है, केवल आदि है, यानी शुरुआत है। यह ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाता है, और अंत में वेदांती देखता है कि जिसे वह बाहर खड़ा हुआ समझता था वह उसके अंदर ही है, और वह स्वयं वस्तुतः वही है, यानी तत्त्वम असि वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिसने अपने को अज्ञान के कारण बद्ध समझ रखा था, वह वास्तव में वही मुक्त स्वरूप है, ठीक है। तो अंत में स्वामी विवेकानंद ने कैसे कंक्लूड किया कि ये जो मानव है, जो महामानव है, ठीक है, अरविंदो का जो दर्शन है, ठीक है, उनकी किताब का नाम है दिव्य जीवन। उसमें भी उन्होंने महामानव की कल्पना की है। मैंने उस किताब को पढ़ा है, आई थिंक 2 साल हो गए होंगे। तो उसमें भी उन्होंने यही बात बताई है कि वो जब जेल में बंद थे तो उनको कुछ अनुभूतियाँ होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। कुछ समय से मुझे भी हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा लिखना शुरू कर दिया है। उसके बारे में जो अनुभूतियाँ होती हैं उसको मैं डायरी में लिखती हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है उन लोगों के जो थोड़ा सा एकांत में ज़्यादा रहते हैं, जो इस मंथन विचार इनमें ज़्यादा डूबे रहते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें घटित होती हैं, ठीक है। मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, ठीक है। तो उसमें भी दिव्य जीवन जो उनकी किताब है, यानी डिवाइन, जो डिविनिटी की बात उन्होंने की है ना, तो उसमें भी वो महामानव की कल्पना करते हैं। महामानव ही अंत तक किस में परिणत हो जाएगा? ईश्वर में। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन अरविंदो के दर्शन से भी एक जगह कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जितने महर्षि, जितने भी आपको ज्ञानी जन मिलेंगे, वो एक तल पे आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। ये होता है क्योंकि सत्य तो केवल एक है ना, बहुत सारे सत्य नहीं हो सकते हैं, यही उसका मर्म है ना। जितनी भी चर्चाएं आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह दिया लास्ट में कि तुम वही हो, ईश्वर की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि अज्ञानतावश, मायावश तुम इसमें जुड़ गए, यानी माया के पाश में तुम जकड़ गए, तुमने माया को पकड़ लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही हुआ है, ओके। तो बद्ध समझ लेना, यानी आप ये समझें आपकी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं तो जकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है, एक मेंटल स्टेट, इसको समझने की कोशिश करिए। और जब आपको ये लग रहा है और जिस पल आपको ये लगना बंद हो जाए, तब आपको क्या महसूस होगा कि मैं तो मुक्त हूँ, ठीक है। यही यहाँ का पूरा कंक्लूजन निकल करके आता है। माया और भ्रम का कॉन्सेप्ट हमने समझा है स्वामी विवेकानंद के श्रीमुख से, और उन्होंने अंत में इस तरह कंक्लूड किया कि अज्ञान के कारण तुम्हें बद्धता महसूस होती, क्योंकि अज्ञान इतना प्रगाढ़ है। अज्ञान को छोटा मत समझिए, अज्ञान बहुत बड़ा है। जैसे माया बहुत, जहाँ तक आप सोच सकते वहाँ तक माया का विस्तार है, ठीक है। और जब एक तल पे जब आप बहुत शुद्ध चरित होने लगते हैं, जब आपका मन पवित्र होने लगता है, तो ये माया के बंधन कटते जाते हैं, ठीक है। ये होगा, स्वतः होगा, आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी।
आपको ये सांसारिक जीवन पसंद नहीं आएगा। आप इस जीवन में रहते हुए भी आप किसी और जीवन की कल्पना करने लगेंगे जहाँ पे ये सारे जो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। एक स्टिलनेस है जहाँ पे परम शांति का अनुभव होता है, जिसे समाधि बहुत सारे लोग कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य, जैन धर्म में कैवल्य उसे कहा गया है, ठीक है। ये सारे जो धर्म हैं, ये सारे जो मत हैं, विचार हैं, दार्शनिक हैं, दर्शन हैं, ये सब एक जाके एक हो जाता है, एक समय पे एक जगह एक हो जाता है, ठीक है। यही पूरा निचोड़ है। वेदांती भी ये मानता है कि ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है, और कुछ भी सत्य नहीं है। अंततः क्या होता है कि ब्रह्म ही सत्य है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी दूसरा है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि सारा संसार या जो भी आप ब्रह्मांड, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, वो सब क्या है, ब्रह्म है, या कहीं कहीं पे इसे ब्रह्ममय भी कह दिया गया है, ठीक है, यानी ब्रह्म में ही सब कुछ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। माया और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, आपको आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करिए। कोई भी आपको विचार आ रहा है तो मुझसे डिस्कस करिए, कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इन आध्यात्मिक सेशंस को अटेंड करते हुए क्या आपको कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आप क्या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, योग दर्शन भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें जो चीज़ें हैं आप उनमें कितनी चीज़ों का आप पालन कर पा रहे हैं, ये सब मुझे बताइए, ताकि हम ये भी जान पाएँ कि इस ज्ञान का आपको लाभ मिल पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।